बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। विद्यार्थी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट का टॉपिक जो है बच्चों वो है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए बच्चों, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए बच्चों, अब मैं इसको आज पूरा ओपनली आसान भाषा में बताऊंगा ताकि लड़कियों को इसको हेल्प मिल सके, लड़कों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, समझिए बच्चों, ये पूरा एक सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कहलाता है ना, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलो या रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलो। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं मादा जनन तंत्र। अब देखिए बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि लास्ट में मैंने बताया था बच्चों कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जो लास्ट में मैंने बताया था कि यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म बाहर निकलता है पेनिस के माध्यम से, और यह फाइनली बच्चों अब होता क्या, थोड़ा समझिए आप लोग। जो जनन करने के लिए जो मेन चीज है ये होता है वेजिना। वेजिना, दिस इज योर वेजिना, VAGINA, वेजिना। वेजिना बच्चों इसे बोलते हैं वेजिना। वेजिना मतलब वेजिना, VAGINA, वेजिना मतलब योनि बच्चों, इसे योनि हाला नहीं, इसे बच्चों योनि बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, सेक्स की क्रिया यहीं से शुरू होती है। जो संभोग की क्रिया होती है वेजिना से ही शुरू होती है। कहां से? वेजिना से। वेजिना से। सुनिए तो बच्चों, वेजिना से ही संभोग क्रिया शुरू होती है, और जो इंटरकोर्स होता है, खास करके सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये पार्ट यहां से ही रिलीज होता है। समझे बात? यहां से ही इंटर करता है, इसे बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स। संभोग की क्रिया यहीं से शुरू होती है, वेजिना। सुनिए अब होता क्या, समझिए। वेजिना से ही चूंकि सेक्स क्रिया शुरू होती है, तो यहां से स्पर्म बच्चों निकल करके बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेज भागता है। स्पर्म रिलीज होता है ना, जब एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है लोगों का, पुरुषों का, तो स्पर्म बहुत तेज से भागता है, बहुत तेज से। और वो इसे होता क्या है, वेजिना से ही फास्ट में भागेगा ये एकदम पूरा। कौन? स्पर्म बच्चों। स्पर्म भागने के बाद, समझिए, स्पर्म भागने के बाद ये भागते 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 एकदम पहुंच जाएगा कहां पर? यहां पर होते होते यहां पर पहुंचेगा, यहां से पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच जाता है बच्चों। देखिए ये होता है, देखिए बच्चों, ये फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब ये होता है, दो फेलोपियन ट्यूब होते हैं बच्चों। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें दो फेलोपियन ट्यूब, एक फेलोपियन ट्यूब ये रहा, एक फेलोपियन ट्यूब ये रहा। दो ओवरी होते हैं, ये ओवरी, एक ओवरी, ये एक ओवरी। तो दो ओवरी, दो फेलोपियन ट्यूब। जैसे लड़का में दो टेस्टिस होता है, दो जोड़ा, सॉरी एक जोड़ा मतलब दो गो। इसी प्रकार बच्चों महिला में भी जब बच्ची को जन्म लेती है कोई लड़की, तो चाहे वो 1 साल की हो या 2 महीना का हो या 1 दिन का हो, इसमें हजारों मैच्योर नहीं, मतलब ऐसे अंडे होते हैं बट मैच्योर नहीं होते हैं। मैच्योर तब होता है जब लड़की 11+ साल की हो जाती है। जब लड़की 11+ साल की हो जाती है, 11+ साल, 11 साल के बाद लड़की में वो अंडा पूरा बड़ा होना शुरू हो जाता है। 11 साल के बाद लड़की में अंडा बनना शुरू हो जाता है, और हर एक महीने एक अंडे बाहर निकलते हैं। हर एक महीने कभी इधर से निकलेगा, 1 महीना इधर से निकलेगा, अगले महीना इधर से, फिर अगला महीना इधर से, तो अगला महीना इधर से। तो ऐसे ही होता क्या, चूंकि 11 साल लड़की को ब्याह नहीं होता है, शादी नहीं होता, तो वो 28 दिन तक जिंदा रहता है। 28 दिन के बाद मर जाता है। अंडा का जो बच्चों ओवरी है, अंडाशय में देखो, अंडाशय में बनता है ओव्यूल। देखिए अंडाशय में बनता है ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल मतलब अंडाणु। देखिए बच्चों पहले समझ लीजिए, बहुत समझना जरूरी है। अंडाणु देखिए बच्चों, ये समझिए जिस तरह के बच्चों, ये मेल, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में जिस प्रकार
टेस्टिस में जिस प्रकार वीर्य बनता है, इसी प्रकार ये जगह है जो इसका स्थान है ना, इसमें इसका स्थान महत्वपूर्ण, मतलब दोनों का समझो, अगर समझो बराबर है। ये जिस प्रकार वीर्य बनाता है, इसी प्रकार ये अंडाशय ओवरी ओव्यूल बनाता है। ओव्यूल मतलब अंडाणु जिसे हम अंडा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह जनरली बनता है कहां से? यहां से। अब देखिए, चूंकि यह 11 साल 11.5 साल की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी की देखो बच्चों, एक होता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एक स्टेज होती है, प्यूबर्टी एक स्टेज होता है बच्चों, जहां से लड़कियों में स्तन बढ़ना शुरू होता है, कांक के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल गुच्छ जांघों के बीच बनना शुरू हो जाते हैं, और तमाम चीज लड़कियों में भी लड़कों की तरह होते हैं। ठीक, सेम, नो चेंज। अब समझिए, अब होता क्या है जनरली, तो अब अंडा बनता है, क्योंकि अंडा तो हर एक महीना बनेगा 28 दिन पर, और उस समय अगर सेक्स क्रिया होती है तो यह स्पर्म जा करके, ये स्पर्म जो मैंने बताया टेस्टिस से निकलता है, ऐसा स्पर्म ये अंडा में जाता है। क्योंकि उस समय उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चा गर्भधारण नहीं हो पाता है। हालांकि शरीर उसका तैयार हो जाता है, पूरी तरह तैयार नहीं होता है, पूरी तरह 18 साल के बाद ही तैयार होता है, समझे। लेकिन गर्भाशय वहां पर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है और होती है, और कई बार तो उसको जो बच्चा को हटाया जाता है जबरदस्ती, लेकिन बदनामी के डर से कुछ लोग या रेफ कर देते हैं या फिर कुछ भी होता है तो ऐसा करके हटवाते हैं। लेकिन यह करना गैर कानूनी अपराध होता है, डॉक्टर नहीं कर पाता है। डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि अगर 2 हफ्ता से बेसी ज्यादा बच्चा है तो उसको, चाहे बलात्कार वाला ही क्यों ना हो, आप उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको हटाना पाप होगा। जो मतलब ऐसा कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि अगर चाहे रेपिस्ट का ही बच्चा रेप ही कर क्यों नहीं दिया आपका, तो बच्चा को मारना कोख में आपका कानूनी जुर्म होता है। और आप जो डॉक्टर अगर ऐसा करेंगे तो उसका उसका जो लाइसेंस होगा वो खत्म होगा। उसकी जो पकड़ा गया कोई भी भ्रूण हत्या, पेट में बच्चों को मारना, तो पाप होता है और उसको जिंदगी भर के लिए बैन कर सकता है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करते, आपके डेट में नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। बच्चे को पेट में ही मार देना, धरती में आने से पहले। आप जानते होंगे कि अक्सर मोदी साहब ऐसा कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में चूंकि लड़कियां कम हैं, हरियाणा के पानीपत में ये शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चूंकि मार देते हैं। फिलहाल हम अभी इस पर नहीं जाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, वो सोलर साइंस का टॉपिक है, समझिए, सामाजिक विज्ञान का। तो बात क्या है समझिए, तो इससे चूंकि अंडा निकलता है, और अंडा का बच्चों हर एक 28 दिन बाद निकलता है, हर एक 28 दिन बाद 28 डेज लगभग इसका क्या होता है, लगभग एज होता है। अगर आपसे पूछे एक अंडाणु, जैसे आप मान लीजिए आज निकला किसी लड़की के अंडा से, मतलब ये यहाँ से, मतलब ये अंडाशय से अंडाणु पर निकला, ओवरी से ओव्यूल निकला, ये ओव्यूल, कौन ओव्यूल, ये वाला, ये निकलता है। देखो यही निकलता है यहां से, बात समझिए बच्चों। ओवरी से ये ओव्यूल है, ये है ओव्यूल, मैं यहां लिख देता हूं, OVULE, ओव्यूल, इसे बोलते हैं अंडाणु। बच्चे देखिए, ओवरी से ओव्यूल निकलता है, ये निकलता है, ओवरी से ओव्यूल निकलता है। ये बच्चों फीमेल गैमेट हो, देखिए समझिए, दो चीज समझिए, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट मतलब जो फीमेल में बच्चा पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेल गैमेट बच्चों देखिए, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट निकला, ये मेल गैमेट है। करोड़ों लाखों स्पर्म निकलते हैं, आपको पता होगा कहां से निकलते हैं, यहाँ से। कहां से बच्चों, यहाँ से, यहाँ से निकलते हैं, देखो यहाँ से, इस तरह से टेस्टिस से, ब्रिसन से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। जिस प्रकार यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से लाखों करोड़ों स्पर्म निकलते हैं, विजन बनते हैं, उसी प्रकार बच्चों जो अंडाशय से प्रत्येक माह अंडा निकलता है, और चूंकि उसको स्पर्म नहीं मिल पाता, तो उस हालत में अंडा जो बच्चों अंडाशय होता है वो
बर्बाद हो जाता है बिखर करके। म्यूकस बच्चों, एक म्यूकस होता है, म्यूकस, म्यूकस जानिए, म्यूकस या खून के रूप में लड़की के वेजिना से निकल जाता है बाहर, लड़की की वेजिना से निकल जाता है बाहर। सुनिए, जब उसको ध्यान दीजिए, जब उसको नहीं मिलता है स्पर्म, तो उस हालत में वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने पर वो बर्बाद हो जाता है, और खून के माध्यम से वो वेजिना से बाहर हो जाता है। लड़कियां उस दिन, महिलाएं खास करके अक्सर जो कहती है मैं अपवित्र हो गई हूँ, सिंदूर नहीं करेंगी, पूजा पाठ नहीं करेंगी, चूड़ी नहीं पहनेंगी, इस दिन सिंपल खराब साड़ी पहनेंगी। और इसे संकेत समझ आना कि कोई अगर लड़की ऐसा अगर करे पेट में बोलेगा दर्द होता है, तो इस तरह से समझ आना कि लड़की को जरूर एमसी बना है। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे बोलते हैं, इसी सिस्टम को बोलते हैं बच्चों ऋतुस्राव। ऋतुस्राव यही होता है। क्वेश्चन पूछता है ऋतुस्राव क्या है, ऋतुस्राव या रजो धर्म क्या है। तुम्हारी किताब में पूछा है रजो धर्म या ऋतुस्राव क्या है, समझिए, पूछेगा बच्चों। ऋतुस्राव, ध्यान दो, श्राव, सुनिए, श्राव ऐसे श्राव होगा, स्व ऐसे लिख लो, ऋतुस्राव, समझिए, ऋतुस्राव या रजो धर्म, तो बच्चों रजो धर्म क्या होता है समझिए, ऋतुस्राव क्या होता है समझिए, यही होता है जब कोई अंडा को नहीं मिलता है स्पर्म, वो अंडा बच्चों जनरली रूप से क्या होता है, वो अंडा यहाँ से आते वेजिना से बाहर, वो बहुत कष्टदायक होता है लड़कियों में, खास करके उस दिन लड़की मतलब बहुत ज़्यादा पेट से दर्द करना शुरू कर देता है लड़कियों को, और मतलब बैठ करके बेचारी रोती रहती है रूम में। फिर मम्मी बोलेगी क्या हुआ, फिर ऐसा बात तो मम्मी को ही बताती है और किसी को नहीं बताती, समझे बात। इस तरह से ये होता है, समझे बात। ऐसा अक्सर होता है, सुनाया आपको, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब 18 साल की हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, तब अगर संभोग होता तो क्या होता है समझिए। अब तब की बात करेंगे, ये तो हुआ तब की बात, जब नहीं निकलता तो बराबर। आप बात ध्यान रखना, जब बच्चा जन्म लेता है तभी हजारों अपरिपक्व अंडा निकलता है, लेकिन जब 11 साल का हो जाता है तो अंडा परिपक्व होना शुरू हो जाता है, अंडा मैच्योर हो जाता है, समझे। अंडा मैच्योर मतलब इसका मतलब कि वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है, समझे बात। हालांकि इसका एज 18+ भी होना ठीक है, चाहिए एक सेफ एज, समझे बच्चों। बात करते समझिए तो क्या होता, समझिए, मैं बात करूंगा इसको, तो होता क्या है समझना है आपको कि अगर मान लो 18 साल हो गया, शादी ब्याह हुआ, उसके बाद क्या होता है, तो संभोग होता है, सेक्स क्रिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, और यहां से वेजिना से होते हुए, ध्यान दो, वेजिना से होते हुए स्पर्म जाती है, जाते बच्चों, और इस प्रक्रिया में हजारों स्पर्म मर जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं, और जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचता है ना, वो स्पर्म ही बच्चा बन पाता है, मतलब वो स्पर्म ही बच्चों वहां पर जब मिलते हैं, देख समझिए, देखो जहां पर जैसे ये अंडा भी इधर जाएगा, अंडा भी इधर जाता है, इधर से निकलता है, इधर स्पर्म भी इधर से आता है और मिल जाते हैं बच्चों, तो वही होता है निषेचन, समझिए, फर्टिलाइजेशन, समझिए बच्चों। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जहां पर शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलते हैं, तो उसे कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन बच्चों। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान दो, सुनिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो यहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब में, समझिए मेरी बात। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। देखो इधर लड़का का स्पर्म भी आ रहा है, लड़की का इधर अंडा भी जा रहा है, और मिल गया, जो ही मिल गया मतलब निषेचन, निषेचन, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बोलो फर्टिलाइजेशन। चलो इसको लाओ, तो लाइए, सुनो, लाओ ना पकड़िए, चलो ध्यान दीजिए, समझिए बच्चों, समझिए, हाँ तो बच्चे समझिए, आगे में ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चों, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बात मत करो, निषेचन ऐसी क्रिया होती है जहां पर लड़का का मेल गैमेट, देखो बच्चों,
लड़का का मेल गैमेट देखो मैं दिखाता हूँ, ये निषेचन हो रहा है, यहाँ पर निषेचन हो रहा है। देखो लड़का का मेल गैमेट है, मेल गैमेट है ना जी, है ना मेल गैमेट। यस सर। मेल गैमेट मतलब नर लड़का का जो या पुरुष का जो स्पर्म होता है ना उसे कहते हैं मेल गैमेट, और लड़की का जो फीमेल गैमेट होता है, समझिए फीमेल गैमेट जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं। और ये मिलता कहाँ पे है, मिलता है यहाँ पर, कहाँ पर, फिलिपियन ट्यूब में। हाँ यहाँ पर देखिए बच्चों, और ये जो प्रक्रिया है ना, ऐसा प्रक्रिया बच्चों, ऐसा प्रक्रिया तुम्हें यहाँ पे भी दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, हाँ फिलिपियन ट्यूब में। और ये तो मेल का है, फीमेल समझिए, ये फीमेल, ये है फीमेल, ये है, ये फीमेल है बच्चों, ये यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर ऐसा सीन यहाँ पे बनता है, कहाँ पर, फिलिपियन ट्यूब में। कहाँ बनते हैं, फिलिपियन ट्यूब में, फिलिपियन ट्यूब में बच्चों। यहाँ पे लड़का का भी स्पर्म आ रहा है, लड़की का भी अंडाणु बच्चों यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूज हो जाते हैं आपस में। फ्यूज मतलब टकरा जाते हैं। जब टकराते हैं ना, टकराने के बाद वही जो टकराते हैं बच्चों उसे ही कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। और वहीं से शुरू हो जाता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, वहीं से प्रेग्नेंट हो जाता है ना बच्चों। सुनिए देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, इसके बाद बच्चों, इसके होने के बाद समझ जाइगोट बनता है, ZYGOT, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो, EMBRO, एम्ब्रायो के बाद फीटस, FEUTUS, फीटस। और फीटस मतलब भ्रूण बच्चों, बच्चा का पूरा आँख, 5 गो मतलब इधर उंगली, नाक, सब कुछ बन जाता है। सुनिए A to Z फीटस, और फीटस बनने के बाद 9 महीने बाद बच्चा धरती पर आ जाता है, योनि के माध्यम से। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ योनि के माध्यम से, नहीं तो फिर यहाँ से कट मारा जाता है, कट मार करके यहाँ से कट मार जाता है, यहाँ पर कट मार करके, यहाँ पर ऊपर थोड़ा इसके ऊपर कट मार करके बच्चा को यहाँ से कट करके मार के हाँ रहता है। अच्छा हाँ मैं भूल गया बता, सुनो जाओ। अब बच्चे मान लीजिए मिल जाने के बाद देखो बच्चा ना यहाँ रहता है, यहाँ पर गर्भाशय में, या यहाँ पर बच्चों यूट्रस। अच्छा बोलते इसे बोलते गर्भाशय, यूट्रस। ये एक थैला नुमा संरचना होती है। देखिए यह एक थैला जैसे होता है, थैला होता है ना, बैग जैसे आप पॉलिथीन में लेकर जाते हैं सामान, बैग जैसे, हाँ बैग हुआ, तो बैग पर आप किताब कॉपी लेकर आते हैं, तो ऐसे समझो बैग होता है। इसी बैग में बच्चा लोड होता है, अटका रहता है। कितना ये सोचिए, ये गर्भाशय, यूट्रस बच्चों, गर्भाशय। यहाँ ये भी बोल दो गर्भाशय का पार्ट है, ये भी पार्ट है गर्भाशय का। ये बोलिए, ये बोलिए, सुनिए। तो जो भी बच्चा सामान्य रूप से 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है, 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है, कई किस्म 3.5 किलो, वो अलग बात है, ठीक है। तो सामान्य रूप से 2.5 से 3 किलो का बच्चा का वजन होता है, समझिए। तो ये ध्यान दीजिए, ये स्थान देखो कहाँ पर, यहाँ पे थैला जैसे होता है, बच्चा लोड रहता है। इसलिए हम कहते हैं जब कोई प्रेग्नेंट हो, ज्यादा दौड़ो मत, वो फट सकता है। कौन, ये गर्भाशय, यूट्रस। आप जो भी प्रभाव करेंगे, इसलिए बैठ करके आप जो भी काम करें, इसलिए बच्चों जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका पति A to Z मतलब माइको क्यों भेज देती है कि वहां पर उसको रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट करेगी, जितना रेस्ट करेगा उतना बच्चे के लिए बच्चों अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, समझिए। तो यूट्रस बच्चों, यूट्रस में ही बच्चा फीटस सांस लेता है, माँ सोती है बच्चा भी सोता है, माँ उठती है तो माँ भी उठ जाता है। जैसा बच्चा करता है बच्चों, सुनिए जैसे माँ की प्रक्रिया, सुनिए ध्यान दीजिए, समझिए बच्चों। अब समझिए क्या होता है। इसके बाद एक प्लासेंटा होती है, बच्चे के ढोरी से कनेक्ट, बच्चा का ढोरी है ना, नाभि से माँ के कोख में बच्चों, ये देखो, ये जो है देख रहे हो, इस वाला ये वाला पार्ट ये प्लासेंटा कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड होती है प्लासेंटा कॉर्ड। प्लासेंटा बच्चों देखिए, प्लासेंटा एक रस्सी की तरह होता है, मैं दिखा दूंगा अलग से, लाइट आएगी तो मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा दूंगा क्या होता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा एक रस्सी जैसा हो, देखो वो ला रस्सी, समझिए। हाँ बात नहीं समझिए बच्चों, देखिए प्लासेंटा एक रस्सी तरह होती है, समझिए, बात नहीं करो। एक बच्चा का ढोरी से कनेक्ट, एक माँ का किससे कनेक्ट, मुंह से होगा। बच्चा का गर्भाशय, सुनो हला मत रे, समझ हला मत, बच्चा के गर्भाशय, माँ के गर्भाशय से, और बच्चा के ढोरी से। और सुनिए होता क्या, समझिए
समझो, इसको पकड़ो तो, उठो, उठ जाइए, उठो ना, समझ, हाँ, जैसे मान लो कि मैं बच्चा हूँ, ठीक है, सुनो, हालांकि मस्त सुनो, ये सुनिए, हाला मत कीजिए, इसी तार जैसे होता है, तार जैसे उजला उजला तार होता है, देखते होगे बच्चा का ढोरी में फिर कभी टूट भी जाता है तो हटा देता है। सुनो तो समझिए, ये माँ के तार से, माँ के गर्भ से होता है। माँ खाती है तो बच्चा को भी पोषण मिलता है, माँ के खून से, समझिए बच्चों, माँ के खून से बच्चा को पोषण मिलता है, और बच्चा हटता मुत्ता भी है तो इसी से भी बाहर जाता है। सुनिए, बच्चा को पोषण भी इसी से मिलता है, और बच्चा जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है इसी से निकालता है। बात समझिए, मैं समझो क्या करो, ये एक तरफ लड़की के गर्भाशय से यूट्रस से होती है, एक बच्चा के नाभि से, और बच्चा कुकी करते रहता है ऐसे करके, मतलब सांस जैसे उसका प्रभाव पड़ता है। और बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक विशेष रस्सी नुमा संरचना होती है जो बच्चे की नाभि से कनेक्ट होता है धुरी से, तो बताइए उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा, ये तो पावर, ये तो हालांकि जानते ही हो क्या है, मोबाइल का चार्जर का कोड है, तार है, समझिए। तो फिलहाल मैं बात अभी काश मेरे पास अभी वो होता, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, सॉरी, मैं अलग से एक बार दिखाऊंगा, ठीक है, क्या होता है समझिए। अभी समझ लीजिए आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, गूगल के देवता के समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, समझिए। तो हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों ये होता है गर्भाशय, यूटरस, और यूटरस के बाद 9 महीने होते हैं, बच्चा का सब कुछ विकसित हो जाता है। 9 महीने बाद बच्चा एकदम पाँव हाथ मारना शुरू कर देता है, तो माँ के अंदर मतलब दर्द होता है वहाँ पर, फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास नॉर्मल हो तो नॉर्मल, नहीं तो सिजारियन बच्चों, सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके यहाँ पे कट मारेगा डॉक्टर, यहाँ पे कट मारेगा, कट मार करके बच्चा को, लड़की बेहोश, और बच्चा को ऐसे खींच लिया जाता है। 25-30 हज़ार रुपया लगता है उसमें, 30-35 हज़ार रुपया लगता है चार्ज, जो नॉर्मल नहीं लगता है। जब नॉर्मल नहीं होता है तो सी सेक्शन में बच्चों कट करके ऐसे लड़की को देखते हो, जब किसी का बच्चा होगा तो वहाँ पे देखते होगे घोकस जाता है, ये वाला पार्ट देखते होगे, या वैसे भी कभी नॉर्मल घर यहाँ का पार्ट देखो, लड़की सबको, महिला देखते तो घोकस रहता है, देखे होगे। तो ऐसा होता है ना, क्योंकि वहाँ पर लाइनिंग बन जाती है, समझे बच्चों, और जिसका कट रहता है वो चिन्ह रहता ही है। फिर उसके बाद लड़की 3-4 महीना रेस्ट करती है, इसके बाद वो घाव भरता है, घाव भरने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। हालांकि ये 2 से 3 बार ही हो पाता है। सी सेक्शन जो बताएं, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, पेट खोल के बच्चा हुआ है, कहते हैं ना, वही होता है पेट खोल के बच्चा। हाँ,